हेलो एंड वेलकम एट विजन क्लासेस। दिस इज एनी शर्मा। और दोस्तों हम बात कर रहे थे नाउन की, और नाउन में हम पढ़ चुके हैं कंडीशन और अब पढ़ रहे हैं केस। केस में हम बात कर चुके हैं नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, डेटिव और वोकेटिव के बारे में। अब बचे हुए हमारे दो काइंड्स, वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव और जेनेटिव। तो जैसे हमने एक्यूसेटिव और डेटिव केस को जो कंपैरिजन में पढ़ा था, उसी प्रकार हम स्टडी करेंगे आज पॉजिटिव केस के बारे में और जेनेटिव केस के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए देखिए पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस पॉजिटिव केस कहा जाता है अधिकार कारक। अधिकार कारक। अब किसी भी चीज पे, किसी भी वस्तु पे अधिकार अगर हमारा होगा, वो होगा हमारा कौन सा केस? पॉजिटिव केस। जिसकी बात करते हैं, एक एग्जांपल देखिए आप। राम्स काउ, क्लियर? इसमें काउ पे किसका अधिकार हो रहा है? राम का अधिकार हो रहा है। और अधिकार किसके द्वारा देता है, बताया जा रहा है? अपोस्ट्रोफी और एस के थ्रू हम बता सकते हैं। अधिकार नाउन के साथ अगर अपोस्ट्रोफी या एस अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा अधिकार कारक। कैसे? देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये कि अपोस्ट्रोफी और एस की जगह लगाया जाता है, इसे कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। ये कॉमा लगाते हैं हम, और ये हमारा एस, अपोस्ट्रोफी और एस, इसे कैसे लगाया जाता है, नाउन के साथ इसे इंक्लूड कैसे किया जाएगा। देखिए, बात करते हैं हम अपोस्ट्रोफी और एस के नियम की। वेज ऑफ forming the possessive case। वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव केस को बनाने के नियम। क्या नियम है, किस तरीके से हम केस को पॉजिटिव बना सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये रहेगा कि पॉजिटिव केस जब हम बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी किस जगह लगाया जाता है और अपोस्ट्रोफी एस किस जगह यूज किया जाएगा, ये तरीका हम देखेंगे नियम के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बाय एडिंग apostrophe s, by adding apostrophe s, ये है हमारा apostrophe और ये s, by adding apostrophe s in the end of singular noun, singular nouns। सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ अगर अपोस्ट्रोफी यूज किया जाएगा तो उससे हम क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव केस बना सकते हैं, उसे पॉजिटिव हम बना सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, पहला वर्ड ही था राम्स काउ। ये राम्स काउ, ये राम्स जो काउ है, ये काउ देखिए आप, राम जो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने ऐड कर दिया क्या? अपोस्ट्रोफी एस। तो क्या होगा? राम से राम की काउ। तो अधिकार बता रहे हैं काउ के ऊपर किसका? राम का अधिकार शो हो रहा है। जिसे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर डॉग टेल्स, डॉग्स टेल, डॉग्स टेल, यानी किसकी टेल की बात कर रहे हैं हम? डॉग्स की। तो यहाँ पर अधिकार देखिए आप, अधिकार इसमें शो हो रहा है, किसकी टेल है? डॉग की टेल है, मतलब कि अधिकार किसका है? डॉग का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप,
गर्ल्स डांस किसका अधिकार है? लड़की का। गर्ल्स डांस। तो ये अपोस्ट्रोफी एस जो हमारा ये मेन रोल प्ले कर रहा है, अपोस्ट्रोफी एस। और ये अपोस्ट्रोफी एस जो हमारा मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, दिस वन, जो अपोस्ट्रोफी एस है जो हमारा मेन रोल प्ले कर रहा है, वो किसका कर रहा है? अधिकार का। ये अधिकार कारक इसे बना रहा है। बात कर रहे हैं हम किसके इस एंड में ऐड करना, हमें सिंगुलर नाउन्स के एंड में। सिंगुलर नाउन्स के एंड में हमने ऐड किया अपोस्ट्रोफी एस को, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव केस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन, एंड ऑफ प्लूरल नाउन्स। अब प्लूरल नाउन्स के एंड में हम क्या ऐड करेंगे? अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। अब देखिए वो कौन से प्लूरल होंगे जिसके एंड में एक अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। बिकॉज तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो नाउन है, जो प्लूरल नाउन है, वो एंड होते हैं एस लेटर से। मैक्सिमम जो प्रोनाउन है वो एंड होते हैं एस लेटर से। किसी भी नाउन के साथ हम अगर एड एस कर देते हैं, उसमें जो एस है वो जोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलरेडी विदाउट एस इंक्लूड करने के बाद भी वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। कोई नाउन होते हैं उनके ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे कि बात करते हैं हम मैन, इस डेफिनेशन पहले कंप्लीट करते हैं। which do not end in s, in s, क्लियर? इसका एंड टाइम में ना हो, एस में ना, मतलब कि जो लास्ट जो लेटर है उसका वो एस ना हो। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं मेन। इस मेन का प्लूरल क्या है? मेन का प्लूरल क्या होगा हमारा? MEN, मेन। क्लियर? मेन का प्लूरल क्या है हमारा? मेन। और इसके साथ हम एड क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। क्यों? इसे प्लूरल बनाने के लिए। तो हमने इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड कर दिया? अपोस्ट्रोफी और एस। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी और एस हम इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस ऐड किया, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव केस। अब देखिए यहाँ पर मेन, इसके अगर इसे मेंस कर दे तो ये राइट है, रॉन्ग? ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसका प्लूरल फॉर्म हमारे साथ पास अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम इसके साथ एस ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम एस ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम एस ऐड करते हैं, जैसे कि बात की थी हमने बाय एडिंग एस इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन, उससे पहले बात की थी एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन में हम एम, जैसे कि आप मेन लिखते हैं, यहाँ पे मेन नोट करते हैं, ये मेन, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। ये आदमी का होगा, पर्टिकुलर वन पर्सन की बात कर रहा है, एक आदमी की बात कर रहा है। यहाँ प्लूरल फॉर्म है, मेन की प्लूरल फॉर्म है मेन, उसके साथ कर रहा है एस, मेंस, यानी कि लोगों का। क्लियर? अब बात करते हैं मेंस हाउस। मेंस हाउस, लोगों का घर। ठीक है, अब बात करते हैं हम चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन, CHILD, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, देखिए इसका एंड जो है वो एस से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर सकते हैं और कर सकते हैं एंड। चिल्ड्रंस गेम,
चिल्ड्रंस गेम्स, बच्चों के खेल, ठीक है। मेंस हाउस, चिल्ड्रंस गेम्स। अदर वर्ड भी है, जैसे हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल लीजिए एक और, विमेन कॉलेज, ठीक है। विमेन कॉलेज में विमेन्स कॉलेज लिख सकते हैं, लड़कियों का, औरतों का विमेन्स कॉलेज, पोस्ट लगाया विमेन्स कॉलेज। तो ये थे हमारे पद्धति बनाने के रूल्स, नियम, वेज, ठीक है, वेज, तरीके। अब देखिए नेक्स्ट, by adding only apostrophe apostrophe किसे कहा जाता है, ये कॉमा को apostrophe कहा जाएगा। by adding only apostrophe in the end of plural nouns, in the end of plural nouns। बताया था मैंने पहले आपको कि मैक्सिमम जो प्लूरल नाउन है हमारे वो एंड होते हैं एस से। इसकी बात हम कर चुके हैं कि विदाउट एंड एस तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और जब एंड एस के साथ होंगे, देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन। ओके, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस की बात उसने नहीं की है कि एस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि कॉमनली एस से ही एंड होते हैं प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, जैसे देखिएगा आप, गर्ल्स स्कूल, ठीक है, गर्ल्स, गर्ल्स देखिए प्लूरल हो गया, लड़कियों का विद्यालय, तो इसमें अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे हम यहाँ पर, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, ठीक है। देखते हैं प्लूरल, बर्ड्स, सिंगुलर है बर्ड, एस लगाने से हो गया प्लूरल बर्ड्स। अब एपोस्ट्रोफी लगा देंगे इसका आगे, तो बर्ड्स नेस्ट, लड़की, बर्ड्स के नेस्ट, बर्ड्स के घोंसले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड है जिसके साथ हम एस अगर एपोस्ट्रोफी वर्ड के बाद में लगाते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव केस बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव केस में से बनाएंगे। बहुत से गलती कर देते हैं गर्ल्स स्कूल लिखने में, वो अपोस्ट्रोफी भूल जाते हैं कि अपोस्ट्रोफी किस जगह लगाना होता है। तो ये कंफ्यूजन जो है बरकरार रहता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए पॉजिटिव केस, और उसमें हम देख रहे हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस, वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस, कि किस तरीके से पॉजिटिव बनाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने देखा गर्ल्स स्कूल, बर्ड्स नेस्ट, ये सब क्या है, वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस। अब बात करते हैं सबसे मेन और मोस्ट, अभी तक आप देख रहे हैं कि कैसे हम, एक मेन चीज आपने नोटिस अगर की हो तो हम देख रहे हैं कि एनिमेटेड थिंग्स यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की हमने बात अभी तक नहीं की है। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा, हमारा जो मेन नाउन जो है वो हमेशा क्या रहा, हमारा एनिमेटिव रहा, इट मीन्स वो लिविंग रहा। लेकिन अब बात करते हैं हम नॉन लिविंग सब नाउन की। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल्स रहेगा और मोस्ट रूल्स से नोट कर लीजिएगा इसे। इन द केस ऑफ
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ए नॉन लिविंग नाउन इन द केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन। किस केस में? नॉन लिविंग नाउन के केस में बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग नाउन के केस की हम नॉन लिविंग नाउन के केस में क्या करेंगे? और जब नाउन हमारा नॉन लिविंग होगा, केस हमारा नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, नॉन लिविंग हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। देन तब हम कैसे इसे जो है पॉजिटिव केस के रूप में देखेंगे। तो इट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग नाउन्स और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा रखा हमने, ऑब्जेक्ट यूज है हमारा ऑब्जेक्ट, इट कैन बी परफॉर्म, इट कैन बी परफॉर्म कर सकता है, इट कैन बी परफॉर्म एज ए पॉजिटिव केस, एज ए पॉजिटिव, ठीक है, एज ए पॉजिटिव by using क्या यूज करना है? ऑफ प्रीपोजिशन। by using of प्रीपोजिशन। अब देखिएगा सर, आपने डेफिनेशन बताई है लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो नाउन या ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर वो नॉन लिविंग हुआ, वो निर्जीव हुआ, इट कैन बी परफॉर्म एज ए पॉजिटिव। किस तरीके से परफॉर्म करेगा? अधिकार कारक के रूप में, अधिकार के रूप में, बाय यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम? ऑफ प्रीपोजिशन। कैसे? देखिए यहाँ पे नहीं, एग्जाम्पल देखिए आप, द स्टेट ऑफ हर हेल्थ, द स्टेट ऑफ हर हेल्थ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, हर हेल्थ स्टेट, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर, द स्टेट ऑफ हर हेल्थ और हर हेल्थ स्टेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? तो बात कर रहे थे हम ऑफ प्रीपोजिशन की। केस था हमारा नॉन लिविंग का, कि नॉन लिविंग होगा। देखिए इसमें आप हेल्थ की बात करते हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं? स्टेट की बात करें, स्थिति की बात करें। और स्थिति हमेशा कौन सा नाउन होती है? लिविंग तो है ही नहीं। जब लिविंग नहीं है तो वो क्या है हमारी? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग है तो यूज करना पड़ेगा हमें ऑफ प्रीपोजिशन। तो क्या देखिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं? ऑफ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम इसमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये हमारी क्या है? नॉर्मल इंग्लिश है जो हम यूज करते हैं, किसी ने हमें सिखाई नहीं है। हम मर्जी से क्या करते हैं, इसको भी पॉजिटिव बनाना होता है, एस ऐड कर देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस हम ऐड करते हैं, जो कि हमारा एक पुराना तरीका है। तो दोस्तों उसको आप भूल जाइए और याद रखिए क्या हमारा सही है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वही हमें कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। अगर आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं तो आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे, और अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाए तो आप हमेशा क्या करेंगे? रॉन्ग आंसर का चुनाव करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायी होगा, हमें बेनिफिट उससे नहीं मिलेगा।
लेकिन जब आप राइट का करोगे तो आपके लिए ऑलवेज बेनिफिशियल होगा और आप सक्सेस को फाइंड आउट कर सकते हो, खोज कर सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यू कुड गेट सक्सेस यू गेट द राइट आंसर। ओके, तो ये बात की थी हमने। अब इसमें कुछ एक एग्जांपल और देखिए आप। तो राइट कौन सा हमारा, द स्टेट ऑफ हर हेल्थ। अब बात करते हैं यहाँ पर द स्टेट ऑफ हेल्थ की हम बात की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप, बात कर रहे हैं हम द लीग ऑफ नेशन। लीग की बात कर रहे हैं, कहाँ की लीग, नेशन की लीग, ठीक है। अब इस तरीके को अगर इसे ऐसे लिखा जाए कि द नेशंस लीग तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रॉन्ग, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा नाउन है, वो क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होगा तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है क्योंकि हमारा जो नाउन है वो क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस के बारे में। जब भी किसी नाउन का अधिकार बताया जाएगा तो हमारा केस कौन सा होगा, पॉजिटिव केस होगा। ये बात की थी हमने वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस। अब बात करेंगे हम जेनेटिव केस के बारे में। किसके बारे में, जेनेटिव केस के बारे में। अब जेनेटिव केस क्या होता है, जेनेटिव केस को कहा जाता है संबंध कारक। तो कहा जाएगा संबंध कारक। और संबंध कारक क्या होता है, आप पता कर सकते हैं, वर्ड से पता चल रहा है। संबंध यानी कि रिलेशन जो बताएगा, रिलेशन जो शो होगा वो होगा हमारा संबंध कारक में, ठीक है। रिलेशन इसमें बताया जाएगा। रिलेशन की बात हम करेंगे तो रिलेटिव केस आएगा और अधिकार की बात करेंगे तो पॉजिटिव केस आएगा। लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें जो रिलेशन होगा वो लिविंग थिंग्स में होगा। क्या होगा, लिविंग थिंग्स, क्लियर। बिकॉज ऑफ जो संबंध होते हैं वो सजीव के साथ ही होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ तो हमारे क्या हो गए, अधिकारी हम उस पर जता सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिविंग थिंग्स में सभी लिविंग थिंग्स नहीं होगी, जैसे काऊ और हमने बताई थी तो ये लिविंग थिंग्स है, लेकिन संबंध क्या है, नहीं है, बस वो उस पर हमारा अधिकार है। इसी प्रकार बात करते हैं जेनेटिव के बारे में। इसमें संबंध होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, he is Ram's brother, he is Ram's ब्रदर। किसका भाई है, राम का भाई है। संबंध ही यहाँ पर बताया जा रहा है। संबंध क्या है, ब्रदर का संबंध है। ब्रदर किसका है, राम का है। तो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, भाई का रिलेशन, दोनों भाई है, ठीक है। तो जो ये रिलेशन जो है हमारे, वो रिलेशन कायम में आएंगे जेनेटिव केस में। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, जेनेटिव केस। कौन सा केस हो गया, जेनेटिव केस, जेनेटिव केस हो गया, ठीक है। बात कर लिया हमने पॉजिटिव केस के बारे में, जेनेटिव केस के बारे में। जेनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।